सबसे पहले बात करते हैं हिंदू राष्ट्र प्लान सियासी घमासान। भारत हिंदू देश है, हिंदू राष्ट्र है, भारत माता के पुत्र है और इसलिए भारत माता के लिए जिएंगे मरेंगे। मोहन भागवत को लग रहा है कि भारत के हिंदुओं को खतरा है, हमको खतरा तुमसे है। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने हिंदू राष्ट्र की बात क्या की, इस पर कैसी सियासी घमासान खिल चुका है और किस तरह से अब ओवैसी एक नई चर्चा को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, एक रिपोर्ट में बताते हैं। एकता के आह्वान से भड़क गए नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत से खतरा। भागवत ने दिया संदेश, ओवैसी ने फिर किया विरोध और इसलिए भारत माता के लिए जिएंगे मरेंगे। संघ के खिलाफ एआईएमआईएम चीफ ओवैसी की नफरत एक बार फिर खुलकर सामने आ गई है। संघ प्रमुख मोहन भागवत के देश में एकता वाले बयान का भी ओवैसी ने विरोध कर दिया है। हैदराबाद में खुलेआम मुस्लिम परस्त राजनीति करने वाले असदुद्दीन ओवैसी पूरे देश में सेक्युलर पॉलिटिक्स का चोला ओढ़े रहते हैं। सेक्युलरिज्म के नाम पर मुस्लिम तुष्टीकरण का पाखंड करने वाले ओवैसी अगर किसी को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं तो वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। इसीलिए संघ के नेताओं के हर बयान का विरोध करना उनका चहेता काम है। इसकी ताजा मिसाल देखने को तब मिली जब संघ प्रमुख मोहन भागवत ने देश में एकता की बात कह दी। मोहन भागवत ने सभी हिंदुओं के साथ ही सभी देशवासियों को एकजुट रहने का आह्वान किया था। भागवत ने कहा है कि भारत में पैदा होने वाले सभी लोग देश की रक्षा के लिए एक साथ रहें। भागवत के इस बयान से ही ओवैसी को मिर्ची लग गई। ओवैसी ने कहा कि बाहरी ताकतों से नहीं, बीजेपी और संघ से ही देश के हिंदुओं और मुस्लिमों को खतरा है। भारत माता के पुत्र है और इसलिए भारत माता के लिए जिएंगे मरेंगे। लेकिन भारत में भारत के लिए जिम्मेवार समाज कौन सा है? वो हिंदू समाज है, क्योंकि भारत हिंदू देश है, हिंदू राष्ट्र है। परंपरा से प्राचीन समय से यहां पर हिंदू लोग रहते आए। हिंदू नाम बहुत बाद में आया, लेकिन उस समय से जो रहते आए थे उन्हीं को हिंदू नाम मिला। एक खतरा भारत के मुसलमानों को, हिंदुओं को, दलितों को, आदिवासियों को, सिखों को, ईसाइयों को है। वो किससे है? नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत से खतरा है। ओवैसी के बयान के बाद बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने भी तीखा पलटवार किया है। गिरिराज सिंह ने कहा कि देश की अखंडता के लिए देशवासियों की एकजुटता जरूरी है, क्योंकि कुछ लोगों की सोच ही देश विरोधी है, जिसे रोकना है। ओवैसी के डीएनए में ही भारत का खतरा है, भारत के लिए खतरा है। क्योंकि मोहन भागवत जी ने जो बात कहा वो 200% सही कहा कि हिंदुओं को अब समय आ गया है एकजुट होने का। क्योंकि ये ओवैसी जैसे जितने लोग हैं, वो कोई कहते हैं 800 साल का मेरा रहा है राजपाट, फिर मैं आऊंगा। 62 के युद्ध में पंडित नेहरू ने 34,000 वर्ग किलोमीटर की चर्चा क्यों नहीं करते? मोदी के राज में 1 इंच जमीन न कोई लिया है न लेने देंगे। आपको बता दें, ओवैसी लगातार बीजेपी के खिलाफ जहर उगलते रहते हैं। ताजा विवाद भी उनकी इसी सांप्रदायिक सियासत का हिस्सा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करेंगे बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के बंगला खाली करने को लेकर कैसे बवाल मचा है। यहाँ का पलंग गायब है, पास स्टेशन भी गायब है, एयर कंडीशन भी गायब है। जो सामान सरकारी थे वहाँ पे, उसमें से बहुत से सामान ऐसे हैं जो गायब हैं। ये पूरे सामान लूट लिए गए, लेके गए। इन पर तो एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। दरअसल बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने पटना में सरकारी आवास खाली किया।
लेकिन बीजेपी ने बड़े आरोप लगाए हैं कि बेड, एसी, बेसिन, टोटी समेत सरकारी बंगले से कई महंगे सामान गायब हैं। पटना के देश रत्न मार्ग पर सरकारी बंगला नंबर 5 खाली कर दिया गया है और उस बंगले में मौजूदा डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी आने वाले हैं। फिलहाल ये तस्वीरें आप यहां पर देख सकते हैं जो बड़े आरोप लगाए गए हैं कि बेड गायब है, बेसिन गायब है, इस तरीके की ये जो तमाम चीजें हैं वो पूरी तरीके से गायब नजर आ रही हैं जो आरोप लगाया गया है। ये तस्वीरें भी यहां पर दिखाई जा रही हैं कि किस तरीके से टोटी की बात करें, लाइटों की बात करें, ये सब कुछ पूरी तरीके से गायब है इस सरकारी आवास से। तो तस्वीरें भी आप यहां पर लगातार देख पा रहे हैं कि क्या क्या लेकर गए हैं तेजस्वी। जो आरोप लगाया गया है, टोटी गायब है, वो जगह यहां खाली दिखाई दे रही है। इसी के साथ बल्ब गायब है, लाइटें गायब हैं। ये इस वक्त की जो बड़ी खबर है आपको बता रहे हैं और तस्वीरें भी हम यहां आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से चीजें गायब बताई जा रही हैं। पूरा बंगला जो है वो उखड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। बेड, सारा सामान जो जरूरत का होता है अमूमन, वो सब कुछ यहां गायब दिखाई दे रहा है और तेजस्वी यादव पर ये आरोप लगाए जा रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर गिरिराज सिंह ने सरकारी बंगले से सामान ले जाने पर कहा कि तेजस्वी के खिलाफ में एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। पिताजी ने बिहार को लूटा और तेजस्वी बंगले का सारा सामान लूट कर ले गए। सुनिए। बिहार के मुख्यमंत्री ने बंगलों को मार्क कर दिया था कि कौन मुख्यमंत्री का, कौन मंत्री का, कौन उप मुख्यमंत्री का, विधायकों का। ये तो तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन दुर्भाग्य है जो आज आ रहा है खाली करने में सालों लग गया और खाली किए तो हर सामान को लूट के ले गए। पहले पिताजी ने बिहार को लूटा, नौकरी में लूटा, अब ये पूरे सामान लूट लिए गए, लेके गए। इन पर तो एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। वो कितने पैसे अभी तक उस मकान में बिहार सरकार का लगा था और उसमें कौन कौन सामान लगा था, इसलिए इस पर एफआईआर भी होनी चाहिए, जांच भी होनी चाहिए। सरकारी बंगला खाली करने के आदेश दिए गए थे, लेकिन आदेश के साथ साथ सामान भी ले गए जो आदेश में नहीं थे। हमारे सहयोगी, वरिष्ठ सहयोगी प्रकाश सिंह वहां पर पहुंचे, उन्होंने जायजा लिया है और आपको दिखाते हैं उनके इस ग्राउंड रिपोर्ट में कि आखिरकार सरकारी बंगले से क्या क्या गायब हो गया है। तेजस्वी यादव ने उप मुख्यमंत्री बिहार के लिए ईयरमार्क बंगला जो है खाली कर दिया है। मेरी मौजूदगी उसी बंगले में है और अब ये बंगला जो है बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जो कि बीजेपी के नेता हैं, उनके नाम से अब अलॉट हो गया। हमारे साथ उनके सहयोगी मौजूद हैं, शत्रुघ्न जी जो उनके प्राइवेट सेक्रेटरी हैं, दानिश रिजवान है बीजेपी के प्रवक्ता हैं। इन लोगों के कुछ आरोप है इस बंगले को लेकर। पिछले बार भी जैसे 2017 में ये बंगला तेजस्वी यादव ने जब खाली किया था, महागठबंधन से नीतीश कुमार अलग हुए थे, तब सुशील मोदी को अलॉट हुआ था। सुशील मोदी उस समय जीवित थे। सुशील मोदी का हमने इसी बंगले में इंटरव्यू किया था, घुमा घुमा कर उन्होंने दिखाया था कि कैसे बंगले से सामान गायब कर दिए गए थे। इस बार सुशील मोदी तो नहीं हैं, हमारे साथ मौजूद हैं सुशील मोदी के ही सहयोगी, अब सम्राट चौधरी के सहयोगी हैं, सुशील मोदी के पूर्व सहयोगी शत्रुघ्न जी हैं। शत्रुघ्न जी, इस बंगले में आप लोग क्या आरोप लगा रहे हैं? नहीं, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, आपको वस्तु स्थिति से अवगत करा रहा हूं। और आप कैमरे से देखिए, ये देख लीजिए, यहाँ का पलंग गायब है, वो सामने है, पलंग गायब है। ये देखिए लाइट सब साइड में, पूरे चारों तरफ कैमरा घुमा के दिखा लीजिए। और अभी बगल के कमरे में आपको लाइट दिखाया हूँ, उसी प्रकार ये सब जी खाली किए थे। हाँ, उसमें सब था, ये सब था। आप लोग तो वाकिफ नहीं, आप लोग भी आके, सभी जब मोदी जी आए थे तो सभी मीडिया के लोग साथ में आए थे और ये हाइड्रोलिक पलंग यहाँ लगा हुआ था, वो सब था, वो सब देखे हैं। इसके बाद देखिए वो पीढ़ा पर बैठते थे, सोफा सेट एक भी है नहीं। उप मुख्यमंत्री जी, पूर्व उप मुख्यमंत्री जी लगता है पीढ़ा पर बैठते थे कि क्या बैठते थे, एक भी सोफा नहीं है। और सोफा गायब है, बेड है, बेड के वॉल आपको दिख रहे होंगे लेकिन बेस नहीं है। उसके साथ जो आपको लाइट्स है, देखिए आपको ये सारे लाइट्स खुले हुए हैं, जो जितने ऊपर के लाइट्स होते हैं ये सारे खुले हुए हैं।
इस रूम से बेड नदारद है, बेड नहीं है यहाँ पे, कोई चेयर तक भी इस रूम के अंदर नहीं दिख रहा है। हो सकता है उनका पर्सनल बेड होगा। क्या भवन निर्माण ने इसकी पुष्टि की है कि यहाँ से सामान गायब हुआ? भवन निर्माण के जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि जो सामान सरकारी थे वहाँ पे, उसमें से बहुत से सामान ऐसे हैं जो गायब हैं। उसमें वो बेड हैं, उसके साथ इसमें निर्माण विभाग से लिस्ट मिला है? वो यहाँ के जो कर्मचारी अधिकारी हैं उनको वो लिस्ट दिया गया है। और लाइट्स देखिए, यहाँ पे ये लाइट्स लगे हुए हैं, इसी प्रकार के लाइट सभी रूम में थे जो वहाँ पे नहीं है। वॉश बेसिन एक वहाँ पे था, वो वॉश बेसिन भी गायब है, आपको दिखाएंगे। साथ ही वहाँ से एयर कंडीशन भी गायब है। तो आप अगर जिम की बात करें, आप इस रूम में क्या बेड गायब? इस रूम में भी बेड नहीं है, इस रूम में बेड है शायद, आप देखिए इस रूम में बेड है। इस रूम में जो है बेड तो है, लेकिन इसके साथ जो भी सेंटर टेबल्स होते हैं, साइड टेबल होते हैं, चेयर्स होते हैं, सब गायब है यहाँ से। इस रूम में लाइट्स हैं, आप देखिए। उसके देख लीजिए, उसमें मैं बता रहा था और इसमें देखिए नहीं है। चलिए आपको तो ये हैं सम्राट चौधरी के सहयोगी और बीजेपी के प्रवक्ता। ये आरोप लगा रहे हैं कि गायब है, लेकिन भवन निर्माण विभाग का कोई अधिकारी अभी यहाँ नहीं मौजूद है जो कि पुष्टि करे। लेकिन हम लोग उनसे भी पुष्टि करने की कोशिश करेंगे कि क्या तेजस्वी यादव ने अपना कोई व्यक्तिगत सामान वो ले गए हैं या सरकारी सामान ले गए हैं। अगर सरकारी सामान ले गए हैं तो ये आक्षेप। अच्छा, यहाँ पे वॉश बेसिन हुआ करता था, जो यहाँ के कर्मचारियों ने बताया है कि ये वॉश बेसिन होता था और काफ़ी महंगा था। ये पर्सनल तेजस्वी यादव यूज़ करते थे यहाँ पे, उसको भी यहाँ से पूरा उखाड़ करके रिमूव करके ले जाया गया है। यहाँ पे एयर कंडीशन तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये यहाँ से इसको निकाल के यहाँ से ले जाया गया है। ये तो एक उदाहरण है, ऐसे बहुत से एयर कंडीशन हैं जो यहाँ से तेजस्वी यादव जी के द्वारा निकाल। ये कौन सा एयर कंडीशन है? स्प्लिट तो नहीं है ये कुछ? सभी कमरे में इसी तरह के एयर कंडीशन है, सेंट्रलाइजेशन सभी कमरे में। दूसरा एक जो बड़ा हॉल है, उस बड़े हॉल में बैठने के लिए लोगों के लिए पूरी व्यवस्था थी, फर्नीचर्स के महंगे फर्नीचर लगे हुए थे नीचे हॉल में। वो एक भी हॉल में वहाँ पे सोफा नहीं है। और बैडमिंटन कोर्ट बने हुए थे, वो कारपेट पूरा ले गए हैं, वहाँ से एयर कंडीशन ले गए हैं। जिम थे, जिम के अंदर लग्जरियस जिम थे, उस जिम के सारे इक्विपमेंट्स जो है वहाँ से ले गए हैं। फाउंटेन बना हुआ था, फाउंटेन इधर ड्रेसिंग टेबल है, ये आप देख सकते हैं। इधर तो एसी दिख रहा है। हाँ, ये एक पुराना एसी आपको दिख रहा होगा। और आप देखिए लाइट सारे निकाल लिए गए हैं यहाँ के। कहाँ पर लाइट? बाथरूम में लाइट निकाल, बाथरूम के भी लाइट्स निकाल गए हैं। बाथरूम से ये आप ड्रेसिंग टेबल कह सकते हैं, इसके ऊपर के जो लाइट्स होते हैं वो आप देखो, ये लाइट्स भी जो ड्रेसिंग टेबल्स के ऊपर के जो लाइट्स हैं ये भी निकाल लिए गए हैं। और जो फाउंटेन लगे हुए थे, वो फाउंटेन जो है सरकारी आवास में निर्माण जो भवन है उसके द्वारा लगाए गए होते हैं, वो भी सारे फाउंटेन को निकाल लिए गए, उखाड़ लिए गए।